Hello, everyone. So, you want to buy a super bike in India and Oh, you are researching. So, this video is for you. hmm. तो बॉयज एंड गर्ल्स स्वागत है तुम्हारा एग्जिट कॉर्नर एपिसोड 4 में आई नो लास्ट टाइम हम भूल गए थे बोलना बट इट इज व्हाट इट इज सो यू हैव मी योहान यू हैव रोनिन विद अस Hello. एंड शुरू करते हैं सो फर्स्टली ऑफ कोर्स Yes. द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज What ये are these? Hmm. हाँ these are like let's say 190 to 200 plus horsepower Hmm. and 998 and above cc. So 998. Some of these Usually. are, yeah, usually Usually. 998, 999,000, 1300, 1250, 1290, 1390, 1350, etc., etc., etc. There is a big, For big. example, this one. This is a 998 cc motor, and this one is a This is an 999 cc motor. HP4. This Yep. is the it's basically an S1000 RR on steroids. Hmm. So first thing is a very important thing कि ये बाइक कहाँ पे चलाना चाहिए इन बाइक्स को. Some Hmm. names are ZX10R, ZX10R, S1000, S1000RR, Z900. I wouldn't Z900. consider super bike, but it's close to one, you know. And India, में, yeah, we can say that it's a naked bike. इंडिया में हाँ, बिकॉज मोस्टली लोग सुपर बाइक्स को सिर्फ और सिर्फ उनके साउंड के लिए लेते हैं, विच इज रॉन्ग. मतलब कॉन्सेप्चुअली काफी R1, रॉन्ग है ये. R1 हो गई. इंडिया में और कौन सी सुपर बाइक्स अवेलेबल है? मैन, आई एम stumped. V4 जेड एक्स टेन Ducati, आर है, डुकाटी पानी V4, वाले V4S है, वी फोर V4S आर है, है, एंड बी एम V4R डब्ल्यू एस है, वन थाउजेंड आर आर, बी एम डब्ल्यू BMW एम वन S1000 थाउजेंड आर का आर, पता हो गया है, और M1000 है, अप्रीलिया आर एस वी ZX10 फोर नहीं है. अप्रीलिया आर एस वी फोर है. एप्रिलिया नहीं बेचता. इंपोर्ट करने के लिए तो तुम आर अच्छा अच्छा सिक्स भी अच्छा. करा सकते. आई एम सेइंग लाइक विच आर सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स. हाँ, सो ओके ओके. etc लीगली. etc. If you missed anything, please इफ वी comment down. मिस एनीथिंग, हाँ. Yeah, you guys don't comment. अभिमन्यु दोस्त है, भाई है मेरा, तो कमेंट नहीं करता. दिस इज नॉट फेयर. Anyway, so moving forward, first thing is, where are these bikes supposed to be ridden on? The simple answer is the track. ट्रैक. These are homologated machines. These एग्जैक्टली. were made in the beginning for the race and they were homologated. So we have a short video of where these bikes are supposed to be ridden, how these are supposed to be ridden. I will share this, enjoy it, and then let me know what do you. हाँ. This is Suzuka in Japan, a very, very famous track, and we'll just watch some of it, and you will know कि नॉर्मल रोड्स पे ऐसे मत चलाना. I believe that is an R1 in front of him. Those backlights were of an R1. So that lean. So yeah, that was some footage of where these bikes are supposed to be ridden. How are they supposed to be ridden? हाउ आर दे अब सपोज्ड टू बी रिटन? इंडिया में माइंडलेसली लोग बेसिकली. अब इंडिया में लोग इसे कहाँ पे चलाते हैं? रोनन, इफ कहाँ यू पर कैन चलाते टेक हैं? दैट सेगमेंट. यप. सो इंडिया में इसको लोग कहाँ पर चलाते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसका यूज क्या है? देखो, प्रैक्टिकली दीज बाइक्स मेक्स जीरो सेंस. लिटरली जीरो सेंस. ये इसको ना आप एक ऐसे डेली राइडर यूज कर सकते हो. अब वो आपका पागलपन है या फिर आपका पैशन है कि भाई ठीक है, मैंने मेहनत करके ली है और मेरे को बस दिखानी है और शो ऑफ के लिए मैंने रखी हुई है. If you do it, fine. सो सुपर बाइक्स आर नॉट अ जोक. इसको मजाक की तरह बिल्कुल मत लो कि भाई पैसे फेंके और तुम बाइक ले आए, एंड देन यू गो बॉन्कर्स ऑन द रोड्स, और तुम बस रेव कर रहे हो, लोगों को नॉइजेंस करके परेशान कर रहे हो. वो काम मत करो, ठीक है? रोड्स पर, पब्लिक रोड्स पर स्पेशली, व्हेन यू आर अ सुपर बाइकर, व्हेन यू ओन अ सुपर बाइक, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एक छोटी बाइक से ज़्यादा बड़ी बाइक ओन करते हो तो. So, guiding back to the topic where people ride it in India, highways, national highways, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एंड गलियों में आवाज गलियों में करते हुए आवाज़ करते हैं. दोपहर को. एंड
वन वेरी कॉमन थिंग वेर वी स्टेज पहाड़ों में, पहाड़ों में, हाँ, कैनिंग यूजुअली चेसिंग। कैनियन Now, कार्विंग या फिर चेजिंग में। now these are not places where these bikes are supposed to be मेंट टू बी रिडन, एग्जैक्टली। meant to be ridden, supposed to be ridden. यहाँ पे नहीं चलाते बाइक्स, ये बाइक्स यहाँ पे, हाँ पहाड़ों में if it's a closed circuit I understand, but Indian highways are not a very safe place, क्योंकि यार इंडियन हाईवेज पे, हाईवे छोड़ो यार, मेरे घर के बाहर मेरे सामने गाय आ गई, हाईवेज की बात कर, हाईवे पे वेरी कॉमन है, कुत्ता दौड़ गया, कुत्ता दौड़ गया, कुछ गाय दौड़ गई, कोई भी जानवर आ गया, कोई कोई बेवकूफ आ गया जो रोड क्रॉस कर रहा था, इंसान, दैट। I this happened with me. I don't know if I still have the video. If I have it, I'll share it. I was riding the highway जो GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड है अमृतसर तक, मैं उस पर चला रहा था और अचानक से एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, उसने मुझे देखा भी नहीं, वो इनफैक्ट मेरी तरफ भी नहीं देख रहा था, वो सम रीजन दूसरी साइड देख रहा था रोड की, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, ऐसे वहां से कुछ आने वाले, एंड मैंने हॉर्न मारा, उसने मुझे देखा एंड ही पैनिक्ड एंड आई ब्रेक, थैंकफुली 390 has good brake, so anyway I braked, I maneuvered and everything, but an RC 390 is not a super bike, boys and girls. You cannot do that same thing on a super bike. You if I was on a, let's say, ZX10R और मैं ट्रिपल डिजिट्स अवे ओवर 250 कर रहा था, तो मैं ब्रेक नहीं लगा पाता ऑन टाइम. A very sensitive topic that I would not like to go over a lot is in India, a lot of deaths are happening over super bikes because of these things. रिसेंटली हाँ, नंबर्स सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं एक्सीडेंट्स में, बिकॉज यूजुअली द क्रैशेस आर मोस्ट एंगेज्ड इन द सुपर बाइक्स। Of course, my personal opinion कि इंडिया में लोगों को सुपर बाइक्स की जरूरत नहीं है. Bro, what are you talking about, man? अगर बिल्कुल नहीं है। इंडिया में सुपर बाइक्स, इनफैक्ट द गवर्नमेंट इज bring a lot of laws that guys don't do this on bikes, bikes should not be allowed on this highway, on that time, on this kind of expressway. I say bring a law where bikes above a certain horsepower हॉर्स should पावर, not be legal on the road. एग्जैक्टली। Do it. बिकॉज विंड ब्लास्ट एंड जो ब्रीज आती है ना, वो बहुत ज़्यादा रहती है हाईवेज में यूजुअली, Which, इसीलिए वहाँ सर्टेन लेन्स डिवाइडेड रहती हैं ताकि आप उनमें जा yeah, सको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। which a super bike can handle in a lot of places in India, because India is a vast place. Some places breeze is there, some places breeze is not there. But the most important thing is that you're jeopardizing the safety of yourself and others एंड around you. अदर्स ऑन रोड। Yeah, I am a staunch believer of ban super bikes in India on the road, make them track only, एग्जैक्टली। दे which नीड टू बी, इनफैक्ट दे नीड they टू बी, to be क्योंकि track only. इट्स You हाई just टाइम saw. अगर, Hmm. हाँ इट्स हाई टाइम अगर अभी नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, जब तक ये नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे ईयर ऑन ईयर। Yes, because guys, trust me, तुम्हें 299 करने की जरूरत नहीं है इंडियन हाईवेज पे. बिल्कुल नहीं। सुपर बाइक लेके तुम्हारे सामने कोई लड़की या कैसे फिदा नहीं हो जाएगा, "ओ भाई साहब मैं तो फैन होगी तुम्हारी, क्या बात है, आई वांट टू हैव किड्स विथ यू, गेट मैरिड विथ मी, ये मेरे पापा को मैं कल ला रही हूँ तुम्हारे घर पे रिश्ता कर." ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तुम किसी भी बाइकर मीट पे जाओगे ना, तुम्हारी सुपर बाइक के आसपास ना 50 लौंडे इकट्ठा हो जाएंगे, लौंडे हो जाएंगे। ठीक है, फोटो फोटो भैया, खींचने के लिए भैया तुम्हारे रेव मारो ना, 50 सवाल. भैया रेव मारो ना। भैया रेव मारो, भैया विली करो, भैया ये कौन सी H2R है. So trust me, boys, a woman is not going to be impressed. Yeah, maybe there are some, of course, there are some girls who are impressed by that. बाइकर गर्ल्स I'm not saying, डेफिनेटली, हाँ, I'm not saying बाइकर everyone. चिक्स डेफिनेटली विल Yeah, बी, but हाँ, that will be like 1 in 1,000 or 10,000. Mostly ऑब्वियसली। guys are going to be super नॉट bike. एवरीवन इज अ बाइकर, राइट। Yeah, on Instagram, boys mostly follow other boys one bike. Of course, girls do as well, but mostly it's going to be boys. So your reasons for buying a super bike are dumb in it. I'm being very, of course. वन एक्सेप्शन इज, अगर तुम्हारा बचपन से एक सपना है कि यार मुझे खरीदनी हाँ, है, जिद है तुम्हारी, खरीदनी। then you buy it. I respect your decision because I also want to buy a certain bike. Ronin also wants to buy a certain bike. We all want to buy, but I wouldn't daily that bike, nor would I डेली, हाँ बिल्कुल। ride that bike to the full. My dream bike is either a Daytona 675R or an R6. But I would never ride any of these bikes on the normal road to the potential.
सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज वो वहाँ चलाने के लिए नहीं बनी है एंड वो सेफ नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. यू डोंट नीड, आई मीन, अब आप एवरेज एक कार की भी एवरेज स्पीड लिमिट कितनी है? आई थिंक इन 120, 120 हाईवेज पर तो 120 इन है. हाईवेज पे और 120. या कार्स हाँ, ड्राइव फास्टर देन दैट, आई नो. नाउडेज कार्स के अंदर एक मैकेनिज्म आता है, वो 120 के ऊपर ज्यादा वो पिंग पिंग बीप वो बजती बीप करने लग जाता है. हाँ, काफी व्हिच इज, वो हाँ, विच इज नेसेसरी टू, क्योंकि सेफ्टी फीचर है. in famously Uncle Ben said, with great power comes great responsibility. Okay, record video testing 1 2 3. I hope I don't have to again give permission, and this video is being recorded. So moving forward, now we will talk about maintaining a super bike, मेंटेनेंस. which is not cheap. बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए. Let's start with brakes. ब्रेक्स, You like ब्रेक्स to take over इटसेल्फ. brakes? हाँ, definitely. For example, this bike you see just behind me, this is a Kawasaki ZX-10R. और इसके सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पैड्स, ओरिजिनल OEM जो ब्रेक पैड्स होते हैं जो कावासाकी खुद प्रोवाइड करता है, दैट कॉस्ट यू अराउंड 7,000 to 8,000 rupees. And the rotors Oh, cost you around it's not 40K. 7,000. The क्यों? 6R cost 12,000. How will 10R cost 7,000, my friend? मतलब टैक्सेशन लग करके होता होगा इतना, पर मेरे को इतना पता है. हाँ वही ना, इतना ओरिजिनली अगर So सिर्फ और सिर्फ पार्ट की बात करी जाए तो पार्ट के इतना OEM ही पड़ता है. 6R के क्योंकि 12,000 and 6R के not 12,000 है. हाँ, not the full set. First one आगे वाला पीछे फर्स्ट वाला. वन आगे वाले, पीछे वाले तो So yeah, so yeah, these the complete set will of these brakes will cost you, brake pads ब्रेक cost you पैड्स. close to हाँ, say स्पेशली. 20, 18, 17 or 20,000. Of course, हाँ, I am not 100% sure about this. If you are a ZX10R owner and you put OEM brake pads, please do correct us in the comments. definitely. Yeah, It will be good continue. to help us. Also, talking about the tires, which costs a bomb. Oh my. And in India, if you own a superbike, you will relate to this. Finding a good set of imported tires, which these bikes need for the amount of ride quality they offer, the good ride quality you need, costs around 70 to 80,000 per set, Easily. easily. New, not used. That too not Some, used, yeah, properly imported. some examples are Super Corsa 2, Pirelli Super 3, 4. Corsa. I mean, 2 are a bit old now, of course, 3 and 4 now. Then there are Bridgestone Battle Axe, S21, Hmm. S22, now S23s have come out, Metzeler M9s are there, Metzeler M7s M9. are there, बिल्कुल. and what else? Dunlop, no, don't buy Dunlop. डनलप ने Don't buy कचरा Dunlop. टायर है Trust भाई, me, guys. मत Guys, लेना. हमारे ग्रुप में एक ने Dunlop का टायर लिया, वो आज तक पहाड़ों में नहीं गया अपनी बाइक लेके फिसलने के बाद से. ठीक है, he doesn't trust those tires. Now there might be some good Dunlop tires, but I'm not aware about them, so I don't want to quote anything wrong. So these are for super bikes. All you KTM and R15 people who are putting Pirelli Super Corsa 3s and 4s on your bikes, it's useless. इज यूजलेस. हाँ, I'm just हाँ, saying it डेफिनेटली now. वो उतना लंबा चल जाएगा, आप अगर उस हिसाब से सोच रहे तुम्हारी हो कि भाई बाइक मेरे पे को लंबा चलाना है, बट हाँ वो कोई नेसेसरी नहीं है भाई. कुछ तुम्हारी बाइक में पावर ही कितनी है. a Super Corsa 2. Yeah, remember, people, don't compare a Super Corsa with a H1, Apollo Alpha H1. अपोलो Super अल्फा Corsa H1. is a pure soft compound sports tire. Apollo Alpha H1 is a sports tourer tire. It's dual compound. If you ड्यूअल come कंपाउंड. telling me कि भाई मेरी Super Corsa पे अनिकेत, मेरी सुपर कोर्सा ज्यादा ग्रिपी और स्टिकी है, घर आके मारूंगा मैं. ठीक है. So sports tourer and sports tire are different things. Of course, that was प्रॉपर a joke. That was a joke. ट्रैक Aniket ओरिएंटेड is टायर्स. our resident track style rider. He rides amazing very well. He's one of the best डेफिनेटली. trackside drivers in our group that we have. But so yes, 70 to 80,000. 70 That's to the 80,000. And cost. गॉड फॉरबिड इफ यू हैव एन एक्सीडेंट, तो भाई 1 लाख से ऊपर का खर्चा समझो, क्योंकि फेयरिंग ओनली ऑफ दिस सेम बाइक कॉस्ट अराउंड 50 to 60,000 पर साइड. इनफैक्ट No.
इवन इवन नहीं, ये कावासाकी का सबसे ज्यादा सस्ता है। बस इस ओह पे टैक्सेस हाँ, टैक्सेस वगैरह लगा करके आपको क्या बोलते हैं, ये अराउंड पड़ लाख गया। तक का खर्चा आपको पड़ जाएगा। क्योंकि मैं अभी अपनी हम बाइक लोग की हम लोग कितना कैजुअली बात कर रहे हैं, हम लोग कितना कैजुअली बात कर रहे हैं, लाख तक का खर्चा पड़ जाएगा। घर भाई बिक है ही जाएगा हमारे भाई। पास, क्योंकि मैं घर अपनी बिक बाइक जाएगा भाई। मैं अपनी RC 390 की लेफ्ट साइड की फेयरिंग चेंज करा रहा हूँ, एंड उसका कॉस्ट इज अराउंड 60, 50 to 70,000, which I was like, what? I'm like, are you? I mean, yes, the quality is very good. I'll put an image of what is the actual डेफिनेटली। damage. The bike fell, and a bull hit me and the bike fell. So it was a gnarly crash, but क्रैश भी frame नहीं बोलूंगा sliders मैं। क्रैश भी क्रैश नहीं भी नहीं बोलूंगा, बोलेंगे, बस मैं आ खड़े खड़े करके। गिरा, हाँ, but यार बैल भारी होता है, so frame काफी sliders भारी। saved it, but the bike quality is good. So yes, क्रैश हो गया गलती से, भगवान ना करे कि कोई आके तुम्हारे अगर तुम एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बिल्लियाँ बहुत है और तुम अपनी बाइक बिल्लियां बाहर बहुत है, खड़ी हाँ। करती हो, तो RIP योर सीट्स। RIP और टायर्स ऑल्सो, क्योंकि कुछ बिल्लियां ऐसे होती हैं जो टायर्स को ऐसे स्क्रैप कर टायर्स को जाती हैं पूरा। खरीदते हैं, एंड इफ यू हैव शिटी चिल्ड्रन अराउंड यू जो तुम्हारे टैंक स्क्रैच कर देंगे, so there are a lot of these things. Clutch plates नहीं चलती नहीं ज्यादा। चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती। इनफैक्ट 5 to 6,000 किलोमीटर्स के बाद में आपको रिप्लेस करवानी ही पड़ेगी। और ये 5 to 6 किलोमीटर्स ये तब है जब आप उसको आइडियली रन करो, जब आप उसके The गियर way it's डिस्क supposed to be मेंटेन run. कर सको। हाँ, Yeah. Don't ride it like an ass कि मैं भी 50 की स्पीड पे छठे गियर पे बस क्रूज कर रहा हूँ. That is हाँ। that is that ट्रैफिक is ट्रैफिक में abusing. मत लेके जाओ, बेसिकली आप उसके इंजन को और उसके क्लच केस को अब्यूज कर रहे हो। And now what we're trying to say is that these bikes are meant for this. They are not meant to be ridden poorly ऑन like पब्लिक रोड्स या they are फिर, meant to या be हाँ, they are meant to be a raging wolf. They are not बिल्कुल meant to बिल्कुल be a Labrador or a golden retriever. बिल्कुल। So tires will perish. Your soft ब्रेक पैड्स विल tires पेरिश एंड will perish in 5 to 6,000 kilometers. हाँ, Sports tourers will last you longer. will last you longer because and surprisingly they are more practical। आप Yes. उसको हर तरह से यूज कर सकते हो। स्पोर्ट्स टूरर आर Yes. बेसिकली डू इट ऑल बाइक्स, I would बट suggest, a little road friendly, more road yeah, friendly, if not you're off road going to friendly। just ride it on the road, I would suggest you get, because even I've got sports tourer. भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा बॉम्ब जो इवन 400 cc बाइक वालों की पॉकेट में छेक करता है हर साल, तुम्हारी पॉकेट में तो नहीं पता, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सबसे ज्यादा भाई साहब। एवरी 50,000 का फटका। अब अगर आप ऑफ कोर्स ये बाइक अफोर्ड कर सकते हैं, then it's fine, you can do it, maintain it, but I would really urge you that take it on the track. Attend a riding school. राइडिंग स्कूल बेसिकली। Please do. इंडिया में काफी riding schools है, और अब because तो I am of the mindset that if you can afford a super bike as a toy, not as a dream bike, as a toy. नॉट एज अ ड्रीम बाइक, हाँ। Yeah. अगर आप ड्रीम बाइक की तरह अफोर्ड कर रहे हो तो भाई ओकेजनली निकालो उसको, बस रखो उसको वापस। वो और लिविंग तुम्हारे रूम में किसी सजा काम की के नहीं है। रखो, लिविंग रूम में सजा करके रखो भाई। और क्या है यार। उसको उसको रोज रोज मत निकालो। जो भी हरकतें करनी है आपको अपनी, वो जो ट्रैफिक पर आप जो करते हो, वो सब कुछ आपके लिए एक 400 cc बाइक अच्छे से कर देती है, आपकी सारी नीड्स फुलफिल कर देती है। पावर, बीट, एनी ओवरटेकिंग गैप, और एवरीथिंग यू कैन डू ऑन अ 400 cc बाइक प्रैक्टिकली इन इंडिया। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे हाँ करके कि भाई बिगिनर बाइक्स बहुत लोगों की ना 600 cc या फिर 700 cc होती है फॉरेन में। तो भाई लेट मी एंड दिस आर्गुमेंट हियर। बकवास मत करो। बाहर के रोड्स ऐसे हैं कि वहाँ वो इतना ज़्यादा खुला गैप रहता है ना। आपने कभी भी अमेरिकन रोड्स की कभी फोटोज देखना, ऑस्ट्रेलियन रोड्स की फोटोज देखना। I'll इनफैक्ट put some here. मेरे, Boom, boom, boom. हाँ हाँ, इनफैक्ट मेरा खुद का एक नोन है जिसके पास में इंडिया में कावासाकी Z900 है। ही इज फ्रॉम मुंबई, द गाय इज फ्रॉम मुंबई, एंड ही ऑल्सो लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया टू बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर उसके पास में होंडा CBR 1000 RR है, 2007 जनरेशन। सो Right. एंड पता है उसने मेरे को प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें समझाई कि भाई देखो वहाँ ज़रूरतें हैं लोगों की। वहाँ एक सुपर बाइक ओन करना एक नीड है, लोगों की नेसेसिटी है। बिकॉज उधर ना विंड ब्रीज इतना ज़ोर से आता है कि आप एक 300 या फिर 400 cc बाइक से है ना वहाँ रोड पर ऐसे टिक नहीं सकते। वो आपकी बाइक ना ऐसे ऐसे करके हिलाने लग जाता है।
इतनी depending on इतनी the स्ट्रॉन्ग area ब्रीज आती है. of हाँ depending on the area in Australia. Usually it's a हाँ coastal area, so coastal there is a reason कि even India में जो coastal bridges है उसके ऊपर bikes are not हाँ generally allowed. For जनरली अलाउड example, बेसिकली. मुंबई का मुंबई का अभी अभी जो क्या बोलते हैं, सीलिंग अटल हाईवे जो बना है. हाँ सीनिक है, अटल हाईवे भी बना है, अटल सेतु भी, एंड इवन द हाँ सीलिंग, एग्जैक्टली. बांद्रा सो कुर्ली सीलिंग. सो या सो दिस दे तो वहाँ ना प्रैक्टिकली उधर लोगों की नीड है. वहाँ पर वो रोड पर प्लांटेड रहती हैं, ऐसे बड़े इंजन ना रोड पर प्लांटेड रहते हैं. इंडिया में भाई आप स्प्लेंडर लेकर के चले जाओ, आपको ट्रैफिक कितना मिलेगा ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आप गर्मी से पहले तो परेशान हो जाओगे बिकॉज यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है इंडिया में. ह्यूमिडिटी के बाद में देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल बिकॉज यहाँ पॉपुलेशन अच्छी खासी है. बाइक्स पर यहाँ ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं. बाइक्स को यहाँ ज़्यादा लोग डे टू डे यूज़ में भी लेते हैं. सो वहाँ आपको विंड ब्रीज लगे आएगी भी ना तो आपको लगेगी नहीं बिकॉज यहाँ ट्रैफिक ही उतना है. वहाँ ट्रैफिक कम है, पॉपुलेशन कम है और रोड्स खुले हैं, तो आप उनको वहाँ ज़्यादा चला सकते हो. बट यहाँ इंडिया में ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए प्रैक्टिकली सुपर बाइक्स आर यूजलेस इन इंडिया. डोंट डिस्करेज यू, आप प्लीज़ खरीदो, आपका ड्रीम है आप खरीदो. एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड एज अ टॉय देन प्लीज़ डू गो टू द ट्रैक. BIC एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगर आप साउथ में रहते हो तो INMRC, MMRT और कोयम्बटूर में क्या बोलते हैं कारी मोटर स्पीडवे. हरी मोटर स्पीड. सो बिल्कुल जाओ भाई, इंडिया में काफ़ी अच्छे खासे ट्रैक्स हैं. इंडिया में बहुत सारे यंग टैलेंट्स हैं, एस्पायरिंग रेसर्स हैं जो अभी आ रहे हैं. In fact, if you're rich enough, guys, please make a track in near Chandigarh. अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, चंडीगढ़ में ट्रैक बनाओ प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल भाई, BIC बहुत हम महंगा सब है. आएंगे. BIC बहुत महंगा है. इंडिया में इनफैक्ट सबसे अच्छी मिडिल वेट बाइक है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिडिल वेट क्लास बाइक है, लीगली अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट. स्पीक द नेम. Prime straight triple RS 765 765 RS. Yes. This is Yes. not a beginner And bike. There this are is some not a idiots who beginner are bike. saying this is a beginner bike. I will not name him. He's Exactly. very famous. उसी crowd खा जाएगी मुझे. And I will make this clip and I'll put it on Instagram. I'll tag the bugger. But it's not a beginner friendly bike. It's Not 130 at all. horsepower. Not cc, sorry. Horsepower. 130 हॉर्स पावर, दैट टू स्टॉक, बिना एग्जॉस्ट स्वैप के या फिर बिना एयर फिल्टर स्वैप के, स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री. And it's a Like triple. So the torque it's a is triple. हाँ, the weight distribution is best in class and that same engine is used in Moto 2. Moto 2. तो मतलब भाई साहब वो जो engine है ना, that is a gem. And the reason why it's our favorite bike ना, because the Daytona also had that same engine earlier. There was a limited edition run of Daytona 765 RS, Track which edition, yes. हाँ, Which is which were only 765 units in the which whole is world. on बिल्कुल. the track. Oh, क्या 1000cc killer, 1000cc It killer. is. It is. I mean, it's very, very famously, a lot of people know that on the track, on a closed circuit track, a 600 can blitz a A 1,000. Of 600 course, can on a blitz. large track, people cannot. But on a closed circuit track, Straights में हाँ, straights में because 1000cc always had an advantage. like on BAC kind of track, which has quite a lot of straights, a 600 cannot blitz a 1,000 cc. 600 cannot blitz. But on a closed circuit track, a 600 can blitz. And by blitz, I mean blitz. Conclusion being, uh, should you buy superbikes in India? I would personally, unfortunately, say no. Don't. Should you Don't. buy them? Yes, that's up to you. Do you need to buy them? No. Will I buy बिल्कुल. one? No. What will I personally buy? I've already told you. I either want a 675R, the Daytona R, Or a or 765 RS. the no sports, man, naked sports, Sports, okay. sports, or the R6. These are my two. Or the R6 basically. These are my two end all be all bikes. मतलब अगर मुझे ये दोनों में से कुछ मिल गई, I'll be like बस. बस. Guys, get a super bike if you have the money, but please take it on the track. I'm telling you, you will not regret it. You will never regret a super bike on a You track. will be much more safer and you can also push the bike to its limits. Yeah, because there are always paramedics there.
That is our conclusion. वो हमारा conclusion है रॉन और मेरा कि if you have a super bike, please drive a better. Enjoy. बिल्कुल It's a एंजॉय machine. राइड ये बाइक सेफ पे प्यार, हाँ लोग प्यार से रखते हैं, but trust me, the manufacturers did not make these bikes to be kept प्यार से. These bikes were made to be abused on the track. Watch the video. बिल्कुल You वॉच saw द it. वीडियो If you want, I'll put the link of the video. Those are 8 hours on Suzuka. You can watch the video. बिल्कुल These bikes are meant एंड्योरेंस to be रेस abused on. These bikes are meant to be abused on the track. Tires changed after every track day. Brake pads changed after every track day. Clutch change after every track day. That's what these bikes. इंजन ऑयल टू आफ्टर एवरी सेशन Engine all गायब हो जाता है. गायब ही हो जाता है इतनी गर्मी So- होती है गायब ही हो जाता है So that's what a super bike is made for. Please don't. Yeah, buy a super bike, keep it in your house. If you want it as an ornament, because a lot of us, including people like me, keep it as an ornament. But if you can afford it, please take it to the track. I would love to hear about people who take these bikes to the track and enjoy it, because one big hype right now is there. But I'll talk about that in a short later on. But like, share, subscribe. Please, we are Like, so close to hitting 300. यस और कमेंट भी कर दिया करो भाइयों कमेंट भी कर Comment दिया karo. करो If you all do this, then we'll remove time. Ronan and me will remove time to create another channel which Ronan will manage, where we will react to certain people. Today was the experiment where we shared the screen and it worked. So we'll react to certain of our favorite influencers, maybe your favorite influencers, maybe some dumbass people who don't know anything about bikes but are still riding them. So that will be fun. And हमारे और दोस्त होंगे. Let me tell you, we are. I'm not boasting this, but we are one of the largest riding groups in Chandigarh Tri-City. So we have a lot of not people. not even Chandigarh so it is basically now gone international Now it has gone international, but you see Right. this. You see this? Motolads. Yeah, Google us. Instagram. Motolads India is there. So anyway, guys, like, share, subscribe, comment what kind of new topics you would want. And if you already have pre-planned a video, but your comment makes us think कि हमें इस वीडियो पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, हम बात करेंगे. हम बात करेंगे So, bye. बाय